सभी को स्वागत है आप सबका हमारी ऑनलाइन क्लास में। क्लास 10th आज हम लोग को पढ़ना है लेसन 3rd और लेसन 3rd में है सैल्यूटेशन टू द नेशन, राष्ट्र को सलाम। यहाँ पे ये इतिहास से ली गई एक सच्ची घटना है और वर्णन करती है जब भगत सिंह को फांसी दी जाती है लाहौर में। तो उस टाइम पे वास्तव में क्या होता है, ये जो हमारी स्टोरी है, कहानी है, ये बहुत ही डिटेल में उस पर प्रकाश डालती है कि क्या क्या होता है उस टाइम पे। साथ ही ये भी हमें बताती है कि अंग्रेज किस हद तक अपनी निर्दयता पर उतारू हो गए थे जब वो भारत में शासन कर रहे थे। सो यहाँ पे इस स्टोरी में ठीक उसी घटनाक्रम का वर्णन है जब भगत सिंह को फांसी होती है। आगे पीछे का बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, फिर भी हमारी जो स्टोरी है थोड़ी सी लेंदी है तो वीडियो लंबा ना बने, इसलिए मैं आपको सार रूप में ये पूरी की पूरी स्टोरी समझाऊंगा, हिंदी में कायदे से एक्सप्लेन करूंगा। जहाँ ज़रूरत होगी बीच में मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा और एक एक करके ट्रांसलेट भी कर दूंगा। और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग है, जो हमारी ग्लॉसरी रहती है, जैसे कि आप पिछले पाठों में करते आए हो, वो ग्लॉसरी के जो अर्थ हैं वो मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। भगत सिंह वाज बिजी, भगत सिंह व्यस्त था रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन। लेनिन पूरा नाम है व्लादिमीर लेनिन। रूस की क्रांति जो हुई थी उसका ये लीडर था, समझ लो क्रांतिकारी नेता था ये रूस की क्रांति का, और उसने रूस का पूरा तख्ता पलट कर दिया था। तो भगत सिंह क्या कर रहे थे, उसी लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे। और ये जो भगत सिंह हैं ये अभी हैं कहाँ पर, ये हैं लाहौर की जेल में, ठीक है। तो वहीं जेल में ये पुस्तक पढ़ रहे होते हैं। इन फैक्ट ही हैड जस्ट रेड अ फ्यू पेजेस, भगत सिंह ने कुछ ही पन्ने पढ़े थे पुस्तक के। व्हेन द डोर ऑफ द डंजन, डंजन मतलब होता है कारागार या वो काल कोठरी जहाँ पे भगत सिंह कैद हैं, तभी उस कारागार का डोर ओपन होता है एंड लेट इन अ जेल ऑफिसर, एक जेल ऑफिसर अंदर आता है। भगत सिंह से कहता है सरदार जी प्लीज़ बी रेडी, सरदार जी कृपया तैयार हो जाएं। वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन, हमें एग्जीक्यूशन को कैरी आउट करने का आदेश हुआ है। एग्जीक्यूशन मतलब होता है फांसी का जो कार्यान्वयन है वो। एग्जीक्यूशन का अर्थ तो वैसे कार्यान्वयन होता है, बट लॉ की लैंग्वेज में यदि कानून की भाषा में उसको कहें तो एग्जीक्यूशन का अर्थ फांसी से होता है, ठीक है। तो हम लोगों को आपको फांसी देने का आदेश हुआ है, सो सरदार जी कृपया तैयार हो जाएं। सेड दी ऑफिसर, ऑफिसर ने कहा, किससे कहा, भगत सिंह से कहा। तो भगत सिंह वाज रीडिंग द बुक, भगत सिंह पुस्तक को पढ़ रहे थे। ही टोल्ड द ऑफिसर, उन्होंने ऑफिसर से कहा, विदाउट रेजिंग हिज आईज फ्रॉम द बुक, पुस्तक से अपनी नज़रें हटाए बिना उन्होंने जेल ऑफिसर से कहा, वेट, इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, वन रिवॉल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर रिवॉल्यूशनरी, एक रिवॉल्यूशनरी दूसरे रिवॉल्यूशनरी से मिल रहा है। रिवॉल्यूशनरी का क्या मतलब हुआ, रिवॉल्यूशनरी का अर्थ होता है क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशन मतलब होता है क्रांति, रिवॉल्यूशनरी मतलब होता है क्रांतिकारी, ठीक है। तो भगत सिंह पढ़ने में व्यस्त रहते हैं। फिर द ऑफिसर वाज स्टन्ड बाय द टोन ऑफ भगत सिंह वॉइस एंड स्टूड स्टिल, ऑफिसर ने जैसे ही भगत सिंह की वॉइस की टोन सुनी, मतलब बोलने का जो तरीका है, आवाज़ की टोन, जैसे ही वो ऑफिसर ने सुनी तो वो तो आश्चर्यचकित रह गया, स्टन्ड रह गया। मतलब जब जनरली किसी को फांसी होती है वो बहुत घबराया हुआ रहता है, वो डरा हुआ रहता है, लेकिन भगत सिंह के साथ ऐसा नहीं था। वो अपनी बोल्ड आवाज़ में उससे कहते हैं कि रुको, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। एक क्रांतिकारी कौन, एक तो स्वयं भगत सिंह है, दूसरा क्रांतिकारी कौन, वो लेनिन, जिनकी बायोग्राफी वो पढ़ रहे थे। तो इस तरीके से अर्थ हुआ कि भगत सिंह लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे, मतलब भगत सिंह लेनिन से मिल रहे थे। बायोग्राफी मतलब क्या होता है, जीवनी, है ना, जिसमें पूरा जीवन व्रत लिखा रहता है किसी का, तो वो भगत सिंह पढ़ रहे थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद भगत सिंह थोड़ी ही देर बाद पुस्तक को ऐसे हवा में उछालते हैं, हर्ल करते हैं और फिर कहते हैं लेट्स गो, चलो चलते हैं। भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को भी उनकी सेल्स से बाहर निकाला गया। सेल किसको कहते हैं, जैसे ये पूरी की पूरी काल कोठरी है, मतलब पूरा का पूरा कारागार है, तो उसमें जो एक एक कमरे बने रहते हैं ना, उस कमरे को एक सेल कहते हैं, ठीक है।
सेल मतलब जैसे कोशिका होता है, जैसे MS एक्सेल में वो एक खंड होता है टेबल का, वो एक सेल कहलाती है, वैसे ही करके पूरे के पूरे जेल का एक जो खंड होता है उसको सेल कहते हैं, ठीक है। तो सुखदेव और राजगुरु को भी उनकी सेल्स से बाहर निकाला गया और दे हैड रिफ्यूज टू गेट देयर फेसेस कवर्ड, उन्होंने अपने चेहरों को ढकने से मना कर दिया। जनरली काले कपड़े से नहीं ढकते उनको, हाँ, तो उन्होंने मना कर दिया। वियर द कैप, टोप पहनने से मना कर दिया। एंड गेट हैंडकफ्ड, हैंडकफ्ड मतलब हथकड़ी लगवाने से भी मना कर दिया। द 3 रिवोल्यूशनरीज वॉक, तीनों क्रांतिकारी चल रहे थे अलोंग मतलब ऐसे पैरेलल, एक के बाजू में एक। सिंगिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग, पैट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्ति वाले, राष्ट्रभक्ति के। सॉन्ग यानी गीत। इन अ जोवियल मूड, जोवियल मूड मतलब मस्तमौला मूड। एंड वर फॉलोड बाय द जेल ऑफिसर्स ऑन ऑल साइड्स, और हर तरफ से जेल ऑफिसर उनको फॉलो कर रहे थे। आप चाहो तो पुस्तक में चित्र देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये चित्र बना हुआ है, इस तरीके से वो जा रहे हैं। चलो बैक होते वहीं पे। तो गेट पे क्या होता है, ह्यूज क्राउड हैड असेंबल्ड एट द गेट, गेट पर बहुत सारी भीड़। कौन सी गेट, जेल का जो दरवाजा रहता है ना, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ आ जाती है। कंसिस्टिंग फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स, पब्लिक एंड मेंबर ऑफ भगत सिंह फैमिली, भगत सिंह की फैमिली के मेंबर। फैमिली मेंबर कौन, माता और पिता, तो ये लोग आ जाते हैं। द क्राउड वॉज बिकमिंग अनमैनेजेबल, जो भीड़ है अनमैनेजेबल बन रही थी। अनमैनेजेबल जिसको हम कहें कि अनियंत्रित हो रही थी, भीड़ को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। लाउड स्लोगन्स वर रेज्ड, लाउड मतलब ऊंची आवाज़ में, स्लोगन्स मतलब होता है नारे, नारा जानते हो, हाँ। वर बीइंग रेज्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द जेल, जेल के इनसाइड और आउटसाइड नारे लगाए जा रहे थे। अच्छा, बाहर कौन लगा रहा था, जो पब्लिक थी वो नारे लगा रही थी। भीतर कौन नारे लगा रहा था, तो भीतर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह फादर, भगत सिंह के पिता, और नाम याद कर लेना सरदार किशन सिंह। तो भगत सिंह के जो पिता हैं सरदार किशन सिंह, रियलाइज्ड दैट, उन्होंने ये रियलाइज़ किया, महसूस किया कि द पुलिस माइट फायर एट, पुलिस या तो फायर कर सकती है और लाठी चार्ज या फिर लाठी चार्ज कर सकती है। लाठी चार्ज आपको याद है, लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी। द पीपल यानी लोगों पर, एनी मोमेंट यानी किसी भी क्षण। एंड मैनी इनोसेंट पीपल वुड डाई, और बहुत सारे इनोसेंट पीपल मारे जाएंगे। ही आस्क्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा लेट्स गो, चलो चलें। लेस्ट, लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि। सम मिसफॉर्च्यून शुड बिफॉल द हार्मलेस इनोसेंट पीपल, कुछ मिसफॉर्च्यून ना घटित हो जाए, जो हार्मलेस यानी अभी जिनको कोई नुकसान नहीं हुआ है, ऐसे और मासूम लोगों पर यानी निर्दोष लोगों पर। तो भगत सिंह मदर वाज रिलेक्टेंट टू लीव द प्लेस। अभी रुक जाओ थोड़ी देर से। बट सी हैड टू गिव इन टू हर हस्बैंड्स प्ली, लेकिन उनको अपने पति की बात माननी पड़ी। मतलब रिलेक्टेंट माने होता है राजी ना होना। जो भगत सिंह की माता जी हैं वो उस स्थान को छोड़ने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन जब पति ने बोला तो कहा भाई ठीक है चलते हैं। अब माँ हैं, उनका मन नहीं कर रहा होगा कि बेटे को फांसी होने वाली है। इसके बाद सरदार किशन सिंह मैनेज्ड टू ड्राइव अवे द क्राउड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है और इंपॉर्टेंट घटनाक्रम भी है ये। सरदार किशन सिंह ने मैनेज किया टू ड्राइव अवे द क्राउड, भीड़ को ड्राइव अवे दूर ले जाने का। अ लिटिल फर्दर फ्रॉम द गेट, अ लिटिल फर्दर थोड़ी दूर, फ्रॉम द गेट गेट से, दरवाजे से। टू अवॉइड सम अनटवार्ड इंसिडेंट, अनटवार्ड मतलब होता है कष्टकारक, इंसिडेंट मतलब घटना। किसी भी कष्टकारक घटना को टालने के लिए सरदार किशन सिंह ने क्या किया, भीड़ को थोड़ा सा गेट से दूर ले गए। एंड स्टार्टेड डिलीवरिंग अ स्पीच, और एक स्पीच देना शुरू कर दिया। टू डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम द गैलोज, गैलोज मतलब होता है फांसी का फंदा। फांसी के फंदे से लोगों का ध्यान थोड़ा दूर हो जाए, इसलिए उन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया। किसने, सरदार किशन सिंह ने। भाषण किसको, भीड़ को, ठीक है। अब ये जेल के गेट से थोड़ा सा दूर है। द वार्डर प्रोसीडेड टूवर्ड्स द प्लेटफॉर्म विद द 3 वेलेंट रिवोल्यूशनरी, जो पहरेदार है
वो तीनों, वेलेंट मतलब होता है बहादुर, तीनों बहादुर क्रांतिकारियों के साथ पहरेदार आगे बढ़ता है। द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर वाज सरप्राइज्ड एंड टेरिफाइड। सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित, टेरिफाइड मतलब भयभीत। जो डिप्टी कमिश्नर थे लाहौर के, वो थोड़े भयभीत भी थे और थोड़े से आश्चर्यचकित भी थे। टू सी दैट, ये देख कर कि जो कन्विक्ट्स हैं यानी जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, वर नॉट शैकल्ड, वो किसी प्रकार से मतलब विरोध नहीं कर रहे थे। कोई उनके अंदर कुछ ऐसा नहीं था कि यार हमें फांसी मत चढ़ाओ, मुझे मरना नहीं है। जनरली जैसा लोग करते हैं वो ऐसा नहीं कर रहे थे। भगत सिंह रेड द फियर इन हिज आईज एंड सेड, भगत सिंह ने उनकी आंखों में जो भय था, जनरल की जो कमिश्नर था उनकी आंखों में जो भय था वो भगत सिंह पढ़ चुके थे। और क्या कहते हैं वो उससे, वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, अच्छा तो मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सी, आप भाग्यशाली हैं, टू बी एबल टू सी ये देखने के लिए कि हाउ इंडियन रिवोल्यूशनरीज, कैसे भारतीय क्रांतिकारी, कैन एम्ब्रेस डेथ, एम्ब्रेस मतलब होता है गले लगाना, विथ प्लेजर, प्लेजर मतलब आनंद, खुशी खुशी, किस प्रकार भारतीय क्रांतिकारी खुशी खुशी मौत को गले लगा लेते हैं, फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल, सेक मतलब के खातिर, ये शेक नहीं है सेक है, ठीक है, ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल्स, अपने उच्च आदर्शों के लिए किस प्रकार भारतीय क्रांतिकारी मृत्यु को गले लगा लेते हैं, ये देखने के लिए आप बहुत भाग्यशाली हैं मिस्टर मजिस्ट्रेट। कौन कहता है, भगत सिंह, उस डिप्टी कमिश्नर से लाहौर के, ठीक है। भगत सिंह अलॉन्ग विद सुखदेव एंड राजगुरु, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के साथ क्लाइम द स्टेयर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म, स्टिडली स्थिर और स्टूड बोल्डली यानी दृढ़तापूर्वक खड़े होते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, चबूतरे पे, जहां उनको फांसी दी जानी रहती है। भगत सिंह स्टूड इन द सेंटर, भगत सिंह बीच में थे, सुखदेव इन हिज लेफ्ट, सुखदेव उनके लेफ्ट में थे, मतलब भगत सिंह का लेफ्ट ये हो गया तो ये सुखदेव हो गए, और ये राजगुरु हो गए ऑन हिज राइट। दे रेज द स्लोगन्स, उन्होंने नारे लगाए। कौन से नारे, आपने अच्छे से सुना होगा, इंकलाब का नारा देने वाला वह परवाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर, भगत सिंह मस्ताना था। तो इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ये नारे लगाए उन तीनों ने। इन अ लाउड क्लियर एंड डिस्टिंक्ट वॉइस पुल्ड द हैंगमैन्स रोप, हैंगमैन मतलब वो जल्लाद जो होता है ना, जो फांसी देता है, उसकी रस्सी को उन्होंने खींचा। किस्ड इट, उसको रस्सी को चूमा यानी फांसी के फंदे को चूमा। एंड पुट इट, और उसको डाल दिया फंदे को, राउंड देयर नेक्स, अपनी गर्दनों के चारों ओर, मतलब अपनी गर्दन में फंदे को खुद ने डाल दिया तीनों ने। भगत सिंह टोल्ड द हैंगमैन, फिर भगत सिंह ने हैंगमैन यानी जल्लाद से कहा, नाउ यू मे सी इट सेट इट राइट, अब तुम इसे ठीक कर सकते हो, मतलब जो गले में हमारे फंदा पड़ा है तुम चाहो तो इसको ठीक कर सकते हो, इफ़ यू प्लीज़, यदि आपकी इच्छा हो तो। इसके बाद द हैंगमैन, जो हैंगमैन यानी जल्लाद था, हु मस्ट हैव बीन अ वेरी टफ मैन, जो बहुत ही कठोर व्यक्ति रहा होगा, कठोर हृदय वाला, वाज मूव्ड टू द कोर ऑफ हिज हार्ट, उसका हृदय भी पिघल गया। ही सेट द रोप अराउंड द नेक्स ऑफ देयर नोबल एंड ब्रेव यंग मैन विथ टीयर्स वेलिंग इन हिज आईज एंड टर्न्ड द स्पाइंडल, और उसने स्पाइंडल यानी धुरी को घुमा दिया। तो धुरी को घुमा दिया मतलब एग्जीक्यूशन पूरा हुआ। अब मैं स्टोरी आपको, चूंकि घंटी बज गई है तो थोड़ा सा मैं इसको जल्दी फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। द बोर्ड फेल, तख्ता गिर जाता है, एंड 3 रिवोल्यूशनरीज ऑफर्ड देयर होमेज यानी आहुति टू देयर मदरलैंड विथ देयर लाइव्स एट 7:33 इन द इवनिंग, शाम को 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी हो जाती है। एक्चुअली ये फांसी एक दिन पहले होती है, जिस दिन होनी रहती है उसके एक दिन पहले शाम को ही ये क्रियान्वयन पूरा कर देते हैं। और सरदार किशन सिंह जो कि भाषण वहाँ पे दे रहे होते हैं बाहर, वो लगभग अपना संयम खोने ही वाले रहते हैं। तभी एक मिल्कमैन दौड़ के आता है टुवर्ड्स देम और उनको खबर देता है कि एग्जीक्यूशन हो गया, फांसी दे दी गई है। तो सरदार किशन सिंह भीड़ को कहते हैं कि भाई मैं भगत सिंह की बॉडीज़ को लेने जा रहा हूँ और आप लोग यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बॉडी ले जाने
के साथ साथ मुझे आप लोगों में से भी किसी की बॉडी ले जानी पड़े। ऐसा कह के सरदार किशन सिंह वहाँ पे जाते हैं, एक गेट पे पता करते हैं और उनको पता चलता है कि भाई कोई धीरे से एक ऑफिसर आके बोलता है कि इन लोग को पीछे के गेट से ले जाया गया है, बॉडीज़ को, तीनों को। अंग्रेज़ों ने क्या किया था, तीनों की जो बॉडीज़ थी उन तीनों के बॉडीज़ को उन्होंने काटा, मतलब ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करे और उनको एक बोरे में भरा और ले गए कहाँ पे, सतलज नदी के तट पे, फिर ट्रक में डाल के, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन बॉडीज़ के ऊपर केरोसिन डाला, मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। और जैसे ही आग लगी और वहीं पास में गांव वालों को पता चलता है कि ये लोग यहाँ पे बॉडीज़ को लेके आए हैं, शाम के लगभग रात की बात रहती है, आपको पता है शाम के 7:30 तो वैसे ही बज चुके हैं। तो ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और जैसे ही भीड़ वहाँ पे पहुँचती है तो जो अंग्रेज ऑफिसर थे जो बॉडीज़ को आग लगा रहे थे वहाँ पे, वो भाग जाते हैं तुरंत वहाँ से, देख के कि ये गांव वाले तो हमें छोड़ेंगे नहीं। फिर सभी गांव वाले वहाँ पे तट पे इकट्ठा होते हैं और जो सिख कायदे कानून हैं और हिंदू कायदे कानून हैं उनके द्वारा बढ़िया से उनके अंतिम संस्कार किया जाता है तीनों लोगों का। फिर एक ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, एक ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, इनको आप थोड़ा सा पढ़ लेना, अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे उनको थोड़ा सा समराइज़ किया गया है कि भगत सिंह जब 24 वर्ष के थे तब उनको फांसी दी गई है, फांसी दी गई थी और वो भारत के हजारों लोगों के लिए एक आइडियल यानी आदर्श बन जाते हैं और बहादुरी का एक सिंबल बन जाते हैं और भारत के लोगों को प्रेरित करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ भगत सिंह को शहीद आजम भी बोला जाता है। फिर महात्मा गांधी के कुछ स्टेटमेंट हैं और कुछ पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्टेटमेंट हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि किसने क्या कहा। उन्होंने भगत सिंह की मृत्यु पर उनको किस प्रकार श्रद्धांजलि दी, ये इन दोनों अंतिम पैराग्राफ्स में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये दुखद पाठ हमारा पूरा समाप्त होता है। और आगे जो इसकी पूरी पाठ की ग्लॉसरी है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे मैं आपको यहीं पे बोल के दिखा देता हूँ। डंजन मतलब कारागार या कारावास, हर्ल मतलब उछालना, जोवियल मतलब मस्त मौला, रिलक्टेंट मतलब राजी ना होना, अंटवार्ड मतलब कष्टकारक, गैलोज फांसी का फंदा, एम्ब्रेस गले लगाना, डेलीसियस मतलब होता है प्रलापी, ये जो यहाँ पे लिखा है ना डेलीरियस, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया हो यदि, डिलीशियस। डेलीरियस मतलब होता है प्रलापी, प्रलापी ढंग से भाषण दे रहे थे सरदार किशन सिंह, है ना, उनकी आवाज़ में थोड़ी सी वो लड़खड़ाहट थी। बज मतलब होता है हिलना, सरदार किशन सिंह ने भीड़ को बोला था कि हिलना मत यहाँ से, तो वहीं पे मिलेगा आपको। ट्रेचरस मतलब होता है विश्वासघाती, ट्रेचरस वे विश्वासघाती तरीका, यहाँ पे लिखा है दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ये अंग्रेजों ने विश्वासघाती तरीका किया था, अंग्रेजों ने विश्वासघाती तरीके से लाशों को पीछे से वहाँ पे सतलज नदी के तट पे भेज दिया था। विश्वासघात कैसा कि फांसी के बाद बॉडीज़ कायदे से इन लोग को मिलनी चाहिए थी, भीड़ को, सरदार किशन सिंह को, परिवार को, सबको, तो ताकि वो उसका विधिवत अंतिम संस्कार कर सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अंग्रेजों ने बॉडीज़ के टुकड़े करे थे छोटे छोटे बहुत और उनको ले गए थे सतलज नदी के तट पे। फिर सैक मतलब बोरा होता है, फ्लॉक मतलब झुंड होता है, श्रैड मतलब होता है कतरन, ये वही बॉडीज़ की कतरन के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। और शायद एंडिंग है अब यहाँ पे ग्लॉसरी की, ठीक है एंडिंग है, यहाँ पे कुछ नहीं है अब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, हैव एन ऑसम डे। छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम।